हेलो दोस्तों, हर कार्य की करने की एक तदबीर होती है, तरीका होता है। कहा गया है कि मनुष्य अगर तदबीर करे तो तकदीर भी बदल सकती है। दोस्तों, पौराणिक काल की बात है, जब त्रेता में भगवान श्री राम अवतार लिए थे, उस समय अनेकों ऋषि महर्षि थे, सबके अपने तपोबल शक्ति थी। लेकिन कहा जाता है कि तप विश्वामित्र भी कर रहे थे और तप गुरु वशिष्ठ भी कर रहे थे, लेकिन दोनों के तप में अंतर था, क्योंकि तप करने का तरीका भिन्न था। कहा जाता है कि राजा बलि की शक्ति जब बहुत ज़्यादा बढ़ी तो राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने सोचा, अगर देवलोक की सारी संपत्ति, सारे आयुध बलि अगर हर लेता है और हमारे पास मात्र कामधेनु की बच्ची नंदिनी रह जाती है, तो नंदिनी की कृपा से हम पुनः सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर नंदिनी नहीं रहेगी तो हमारा स्वर्ग लोक नरक लोक बन जाएगा। अब नंदिनी को राजा बलि के उत्पात से कहाँ बचाया जाए, इसलिए उस समय अति शक्तिशाली अपने तप से गुरु वशिष्ठ ही थे। अतः इनके आश्रम में नंदिनी को धरोहर के रूप में इंद्र ने रख दिया। नंदिनी की सेवा जी जान से गुरुजी करते थे। नंदिनी भी सभी प्रकार से गुरु को खुश रखती थी। आश्रम सानंदित था। एक दिन घटना घटती है, किसी युद्ध स्थल से 4 अक्षौहिणी सेना लेकर विश्वामित्र आ रहे थे। सेना भूख प्यास से बिलबिला रही थी। विश्वामित्र की हालत भी दयनीय थी। विश्वामित्र ने जब कुटिया देखा, सोचा क्यों न कुटिया में चला जाए। अगर भोजन उपलब्ध नहीं होगा तो जल तो मिलेगा ही। लेकिन जैसे ही कुटिया में प्रवेश किए तो देखते हैं कि महात्मा के कमंडल में बहुत थोड़ा सा जल है। अरे भाई, इतने जल से तो महात्मा की प्यास भी नहीं बुझेगी। अगर मैं जल पी लूंगा तो महात्मा प्यासे रह जाएंगे। अतः विश्वामित्र तत्क्षण कुटिया से बाहर निकलने लगे। मुनि ने पूछा, हे वीर, हे क्षत्रिय, आप युद्धभूमि से थके मांदे आए थे, फिर आने के बाद आप लौट क्यों रहे हैं? विश्वामित्र ने सारी कहानी का सुनाई। हे महामुनि, आपके कमंडल में बहुत थोड़ा सा जल है, कुटिया में कहीं जगह नहीं है, मेरी सेना कहाँ विश्राम करेगी? अतः आपको मैं कष्ट नहीं देना चाहता। गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, हे विश्वामित्र जी, आप ही नहीं, आपकी सेना की जो मनोकामनाएं जिंदगी में पूर्ण नहीं हुई है वो भी पूर्ण होगी। आप मेरे अतिथि गृह में अतिथि बनकर विश्राम करें। विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन नंदिनी की कृपा से सारी वस्तुएं वहां उपलब्ध होती गई। सुबह विश्वामित्र ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महामुनि, आपके आश्रम तो खाली हैं, कोई भी वस्तु नहीं रखी हुई है, फिर इतने भोग्य पदार्थ आप कहां से प्राप्त किए? गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, हे राजर्षि, मेरे पास एक गैया नंदिनी है और इनकी शक्ति अपरंपार है। इन्हीं की कृपा से हमारे आश्रम में सब कुछ प्राप्त होता है। अब विश्वामित्र ने कहा,
तो आप तो महामुनि हैं, महात्मा को किसी भी सुख की आसक्ति नहीं होती है, तो नंदिनी हमें दे दीजिए। वशिष्ठ ने कहा, देखिए राजर्षि, हमसे अगर कोई वस्तु मांगने के लिए आता है तो मैं मांगने से पहले ही उसकी बात समझ लेता हूँ और मांगने से पहले ही मैं दे देता हूँ। लेकिन अगर मेरी वस्तु होगी तो मैं उसे दे सकता हूँ, लेकिन नन्ही तो किसी की धरोहर है और धरोहर की रक्षा प्राण देकर भी की जाती है, अतः इस पर मेरा अधिकार नहीं है। यह इच्छा आपकी मैं पूर्ण नहीं कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, तो मैं जबरन तो ले सकता हूँ, कहीं कोशिश करके देख लो। विश्वामित्र ने अपनी सेना को ललकार दिया। बस क्या था, इधर भी नंदिनी ने एक हुंकार दी और नंदिनी के हुंकार देने से ही सारी सेना के हाथ पांव बंध गए, पिटाई होने लगी। अब सारी सेना त्राहिमाम करने लगी। विश्वामित्र हार तो गए, लेकिन मन से हार स्वीकार नहीं किया। वो चले गए पर्वत पर और जाकर कठोर तपस्या करने लगे। अब मैं भी राजर्षि नहीं ब्रह्मर्षि बनूंगा। तपस्या में वह शक्ति होती है जिसकी आप तपस्या करेंगे वो खुश होकर आपको वरदान देंगे ही। तपस्या इन्होंने जो किया, नारद जी उत्पन्न हुए, पूछिए आप क्या चाहते हैं। कहीं मुझे ब्रह्मर्षि की उपाधि दीजिए, कहीं नहीं। आपके तप में ब्रह्मर्षि का जोग नहीं है और ब्रह्मर्षि आपको अगर वशिष्ठ जी बनाएंगे तभी आप ब्रह्मर्षि बनेंगे। कहीं तो ठीक है, मैं अपनी तपा शक्ति से किसी को जला सकता हूँ। नारद ने कहा, ऐसा ही होगा। वहां से विश्वामित्र अहंकार लेकर आए, अब तो मुझे तपोबल से किसी को जलाने की शक्ति प्राप्त हो। कुटिया में प्रवेश किए। वशिष्ठ ने कहा, कहिए राजर्षि, कैसे आना हुआ? कहीं अभी भी मैं राजर्षि दिखाई पड़ रहा हूं? मैं तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करके वरदान प्राप्त करके आया, फिर भी मैं राजर्षि हूं। और अगर मुझे अब राजर्षि कहकर अपमानित कर रहे हैं तो देखिए एक ब्रह्मर्षि का कोप। और कमंडल से जल लेकर मंत्र पढ़कर वशिष्ठ के एक पुत्र को जला दिया। वशिष्ठ मुस्कुरा दिए, अरे आज सुबह ही मैंने देखा था किसी तपस्वी के कोप से इसे विनष्ट होना था। इस तरह से एक एक कर तपस्या बार बार करते थे, वरदान प्राप्त करते थे और वशिष्ठ के एक एक पुत्रों को जलाते जाते थे। वशिष्ठ के पुत्रों को जलाते जलाते थक गए, लेकिन वशिष्ठ टस से मस नहीं हुए। अंत में इन्होंने सोचा, अब जब तक वशिष्ठ की हत्या नहीं कर दूंगा तब तक मेरा काम नहीं चलेगा। अब वशिष्ठ की हत्या करना चाहते थे, लेकिन वशिष्ठ जी भगवान के भक्त थे और भगवान के भक्त के रक्षक हनुमान होते हैं। हनुमान जी दरवाजे पर आकर लिख दिए, जो भी व्यक्ति इस कुटिया में क्रोधावेश में प्रवेश करेगा वह जलकर राख हो जाएगा। अब विश्वामित्र को अपने क्रोध पर अंकुश नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा, अगर कुटिया में क्रोधावेश में प्रवेश करूंगा जलकर राख हो जाऊंगा और अंदर जाऊंगा नहीं तो मारूंगा कैसे। जैसे ही गुरु वशिष्ठ संध्या वंदना के लिए माला उठाए, उनके माला की गोटी फड़क गई। उन्होंने अपनी पत्नी अरुंधति से कहा, कहीं आपने कोई भूल से पाप तो नहीं किया? मेरी माला की गोटी क्यों फड़क रही है? पत्नी कहीं नहीं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। फिर ध्यान धरे तो मेरे धर्म में कहाँ पर कमी हो रही है। उन्होंने ध्यान से देखा, विश्वामित्र बाहर छुप कर बैठे हुए थे। अरे भाई, मेरे आश्रम के नजदीक में जो छुपा हुआ हो, मेरा शत्रु भी हो, वह मेरा अतिथि है। भोजन तैयार कीजिए, मैं उसे, वह भूखा है, मैं भोजन लेकर जाऊं। जैसे ही वशिष्ठ आगे बढ़े, भक्त की रक्षा भगवान करते हैं, भगवान वशिष्ठ के आगे आगे चल दी
और भगवान के पास अगर कोई भी पापी व्यक्ति चला जाए या भगवान उसके पास चले जाए तो उसकी जो दुर्बुद्धि है वह सद्बुद्धि में बदल जाती है। इसीलिए सीताराम कहा जाता है, राधे श्याम क्या कहा जाता है, क्योंकि बुद्धिदात्री वही लक्ष्मी दुर्गा हैं, वही काली हैं, वही सरस्वती है। और बुद्धि जब तक सही नहीं होती है तब तक विवेक नहीं उत्पन्न होता है, और विवेक नहीं उत्पन्न होता है तब तक मनुष्य को सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होता है और मनुष्य की हार होती जाती है। भगवान जैसे ही विश्वामित्र के पास पहुंचते हैं, विश्वामित्र की बुद्धि जाग जाती है और पांव पर गिर कर रोने लगते हैं, हे महामुनि, मैं तो आपकी हत्या करने आया था और आप मेरे लिए भोजन लेकर आए। कहीं न उठिए, उठिए ब्रह्मर्षि। कहीं क्या मैं ब्रह्मर्षि बन गया? कहीं हाँ, जो ब्रह्मर्षि बनने के लिए आपके पुत्रों को मैंने जलाया, मैंने इतना बार तपस्या किया, फिर भी ब्रह्मर्षि नहीं बन पाया, और आज क्या मैंने कर दिया जो ब्रह्मर्षि बन गया? कहीं ना, आज तक तपस्या करने के बावजूद भी आपके अंदर का अहंकार नहीं गया था, आप में प्रायश्चित नहीं उत्पन्न हुआ था, लेकिन आज आपका अहंकार चला गया। आज आप में घोर प्रायश्चित है, और जिसके अंदर में प्रायश्चित हो जाए, जो अपने गलतियों को मान ले, उसके सारे अपराध मिट जाते। इसलिए आज से आप ब्रह्मर्षि बन गए। तो दोस्तों, कहने का अभिप्राय यह है कि संसार में हमारे पास अगर बुद्धि है, बल है, विद्या है, कुछ भी वैभव है, वह हमारा नहीं है, प्रभु का दिया हुआ है। जब तक हम यह समझेंगे कि ईश्वर ने हम पर कृपा किया, हमें कुछ प्राप्त कराए हैं, हम ईश्वर की दी हुई वस्तुओं का उपभोग करें, तब तक हम सुख और शांति का अनुभव करेंगे। और जिस दिन यह समझ लेंगे कि कर्ता मैं हूँ, कार्य करने वाला मैं हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत धनी हूँ, यानी किसी भी प्रकार का अहंकार अगर व्यक्ति में जाग गया तो उसके विनाश को भी कोई नहीं रोक सकता है। अतः दोस्तों, अगर महान बनना है तो नम्रता को अपनाना होगा। प्रायश्चित, अगर किसी प्रकार से भूल से कोई गलती हो जाए तो तत्क्षण उसे मान लेने में छोटापन नहीं होता है, बड़ापन होता है। आज के युग में मनुष्य अहंकार के कारण ही विनाश के कगार पर पहुंच रहा है। तो दोस्तों, अगर मेरी बातें आपको एक अच्छा रास्ता दे रहा है, समाज को एक अच्छा दिशा निर्देश दे रहा है, तो थोड़ा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ही ना करें, बल्कि आगे इसको दूसरों को भी सुनाएं, आगे बढ़ाएं, ताकि विश्व में जो कोलाहल है, छटपटाहट है, भय है, तृष्णा है, वो समाप्त हो, लोगों में सच्चे सुख और शांति प्राप्त हो। जय हिंद।